नमस्ते बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड बायोलॉजी। दिस इज योर नैना मैम। तो लास्ट क्लास में हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी अप टू टी सेल्स कर लिए हैं। तो आज हम एंटीजन के बारे में पढ़ेंगे एज वेल एज एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो है वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी में प्रोड्यूस होता है, बी सेल्स उसको प्रोड्यूस करते हैं टू फाइट अगेंस्ट एंटीजन। तो एंटीबॉडी के बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे अबाउट इट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट क्लासेस। तो आज हम उतना ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट विथ इट। ठीक है, तो एंटीजन जो है इट इज एनी फॉरेन सब्सटेंस that elicits बी सेल या टी सेल रेस्पॉन्स। मतलब कुछ भी अगर फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर घुसेगा अगेंस्ट इट, आइदर योर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमोरल इम्यूनिटी एक्टिवेट होगा, उसी को हम एंटीजन बुलाएंगे। मतलब डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एंटीजन उसे कैसे मारना है, आइदर बाय फेगोसाइटोसिस या लाइसिस करके मारना है, देन टी सेल विल कम, देन योर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी विल कम। और अगर उसको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करके मारना है, जो एंटीजन ब्लड में घूमता है उसमें क्या होता है, बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाएगा एंड दोज एंटीबॉडीज विल किल द एंटीजन। तो उसमें ह्यूमोरल इम्यूनिटी आएगा। ठीक है, तो आज हम एंटीजन का केमिकल नेचर देखेंगे। बच्चों ये जो एंटीजन्स है, दिस एंटीजन्स they are actually made up of carbohydrates, प्रोटीन से भी बनते हैं कुछ, एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में देखो बच्चों एग्जाम्पल आएगा वायरस। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आएगा वायरस, इसको याद करके रखना है, नीट में ये क्वेश्चन आ भी सकता है। देखो वायरस जो है इट इज डेड, सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल ही इन्फेक्शियस है। जेनेटिक मटेरियल कुड बी डीएनए और आरएनए, सो दैट कैन आल्सो कॉज इन्फेक्शन, राइट। तो इसीलिए न्यूक्लिक एसिड कैन आल्सो सर्व एज एंटीजन, इसको याद करके रखिए। फिर एंटीजन का अगर वेट देखोगे, इट हैज टू बी ग्रेटर देन या इक्विवेलेंट टू 10,000 डेल्टन। ये चीज याद करके रखना होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंटीजन। ठीक है, इससे अगर कम हुआ, इससे अगर मॉलिक्यूलर वेट कम हुआ, देन क्या होगा, आवर बॉडी विल नॉट एक्सेप्ट इट एज एंटीजन। मतलब फॉरेन पार्टिकल जैसा बिहेव, मतलब ट्रीट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए जब हम बाहर से कुछ चीजें लेते हैं जैसे इंसुलिन वगैरह, तब तो हमारा बॉडी रिएक्शंस नहीं दिखाता है ना, रेस्पॉन्स नहीं दिखाता है। तो बिकॉज इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज लेस देन 10,000 डेल्टन। अगर उससे ज्यादा या इक्विवेलेंट हुआ, देन इट विल, आवर बॉडी विल ट्रीट इट एज एंटीजन। इसको ध्यान करके रखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है नीट का। ठीक है, फिर देखो बच्चों एंटीजन जो है उसमें कुछ साइट्स होते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर एंटीबॉडी बाइंड होता है एंड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करके एंटीजन को मारता है। तो ये जो साइट्स है उसको हम एपिटोप्स या एंटीजन डिटर्मिनेंट साइट्स बुलाते हैं। जैसे देखो बच्चों ये है सपोज एंटीजन, सपोज टेक इट एज एंटीजन। ठीक है, तो इसमें देखो सपोज ऐसे कुछ साइट्स होंगे। ठीक है, तो इस साइट में आके एंटीबॉडी आके बाइंड करेगा। तो एंटीबॉडी का शेप ऐसे वाई जैसा होता है, दिस इज एंटीबॉडी। तो एंटीजन का जो साइट जिसके साथ एंटीबॉडी बाइंड किया है उसको आप लोग एपिटोप या एंटीजन डिटर्मिनेंट साइट भी बुला सकते हैं। सो इट इज द साइट टू विच एंटीबॉडी बाइंड्स। ए बी मतलब एंटीबॉडी। ठीक है, और एंटीबॉडी में भी कुछ साइट होंगे जिसके साथ एंटीजन का ये एपिटोप बाइंड हुआ है, उसको आप लोग पैराटोप बुलाओगे। पैराटोप बच्चों एंटीबॉडी में मिलेगा। ठीक है, एंड ये जगह में दिस साइट में एपिटोप,
ठीक है, इट इज द साइट टू विच एपिटोप ऑफ एंटीजन बाइंड्स। तो ये दो चीजें याद करके रखिए, ठीक है। एंटीजन में जो साइट होगा जिसके साथ एंटीबॉडी बाइंड करेगा उसको आप लोग एपिटोप बुलाओगे। क्वेश्चन बनेगा ये नीट का, याद करके रखिए। एंड एंटीबॉडी में जो साइट होगा जिसके साथ एपिटोप ऑफ एंटीजन विल बाइंड उसको आप लोग पैराटोप बुलाओगे। ठीक है बच्चों, इतना तक क्लियर है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट एंटीजन, ठीक है। नेक्स्ट और एक है हैप्टेंस बोल के, दैट यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। हैप्टेंस जो है दे आर कॉल्ड एज इनकम्प्लीट एंटीजन। आप लोग इसको इनकम्प्लीट एंटीजन बुलाओगे क्योंकि इस फॉर्म में हम लोग का बॉडी एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट नहीं बनाएगा। जब ये इनकम्प्लीट एंटीजन व्हेन इट बाइंड्स टू कैरियर प्रोटीन, ठीक है, बॉडी में कुछ कैरियर प्रोटीन होंगे, उसके साथ जब ये इनकम्प्लीट एंटीजन बाइंड करेगा देन ओनली आवर बॉडी विल प्रोड्यूस एंटीबॉडी। विल प्रोड्यूस एंटीबॉडी। तो दिस इज कॉल्ड एज हेप्टेन। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा पोलिन ग्रेन्स। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हैप्टेन्स कौन से है, ऑप्शंस में जहां पर पोलिन ग्रेन्स है उसी पर टिक कीजिएगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है नीट का, याद करके रखिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एंटीजन। नाउ वी विल सी अबाउट एंटीबॉडी। और हमेशा याद करके रखिए ये जो एंटीबॉडी है ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम में रिलीज होगा। योर बी सेल विल प्रोड्यूस इट against the antigen that will circulate in your blood. Blood को हम ह्यूमर बुलाते हैं, इसीलिए the immunity is called as humoral immunity. ठीक है बच्चों, let's start with that. एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी बुलाते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, या आप लोग इसको गामा ग्लोब्यूलिन्स भी बुला सकते हैं। इट इज अ प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन प्लाज्मा में मिलेगा। तो एंटीबॉडी को आप लोग इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी बुला सकते हैं या गामा ग्लोब्यूलिन। और एंटीबॉडी हमेशा इट इज रिलीज्ड in our humoral immunity जिसमें बी सेल्स का इन्वॉल्वमेंट है, बी लिम्फोसाइट्स का। तो ये जो एंटीबॉडी है इसका अगर केमिकल कंपोजिशन देखोगे इट इज यूजुअली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स। और एंटीबॉडी का अगर कंपोजिशन देखोगे एक तो ग्लाइकोप्रोटीन से बनेगा एंड इट इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनेगा जिसमें से 2 हैवी चेन होंगे, आप लोग देखेंगे, आई विल शो यू इन द डायग्राम, ठीक है, और 2 लाइट चेन होंगे। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, प्रोटीन चेन है, तो ऑब्वियसली इट विल बी मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। सो 2 हैवी चेन में यू विल गेट 450 अमाइनो एसिड्स एंड लाइट चेन में यू विल गेट अराउंड 220 अमाइनो एसिड्स। ओके बच्चों, नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोब्यूलिन।
या इट इज रिप्रेजेंटेड एज IG, ठीक है, इसको हम IG भी डिनोट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर। So structure of antibody, let's start. बच्चों ऐसे दो हैवी चेन मिलेंगे, दिस इज द हैवी चेन जिसमें 450 अमाइनो एसिड्स मिलेगा, दिस इज द एन टर्मिनल, ठीक है, एन टर्मिनल, दिस इज एन टर्मिनल, क्योंकि यहां पर अमाइनो एसिड्स जुड़े हुए होंगे थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स, सो ये जो फर्स्ट अमाइनो एसिड का ये अमाइनो ग्रुप होगा, इसीलिए दिस इज द एन टर्मिनल। तो ऐसे जुड़ के जब एंडिंग अमाइनो एसिड होगा तो एंड अमाइनो एसिड का इस तरफ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, तो इट विल बी डिनोटेड एज सी टर्मिनल। इसमें भी सेम, ये सी टर्मिनल है, ठीक है, एंड साइड में ये हो गया लाइट चेन, these are light chains। this is N, this is C, this is N, this is C, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर है, ऊपर वाले पार्ट को आप लोग वेरिएबल रीजन बुलाओगे, वेरिएबल रीजन, एंड ये जो है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट रीजन। कांस्टेंट रीजन को आप लोग FC भी बुला सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज FAB, एंड ये जो साइड्स है दिस आर actually the site to which epitope of antigen binds, so this is called as paratope, ठीक है। तो ये दो हैवी चेन है, these are heavy chains, और ये हो गया आपका लाइट चेन, ठीक है। ये भी लाइट चेन है, ठीक है। सो अभी देखो बच्चों, ये जो कांस्टेंट रीजन है FC जो बुलाते हैं, इसको हम क्रिस्टलाइन नेचर ऑफ फ्रेगमेंट भी बुला सकते हैं FC को, ठीक है। और ये जो एंटीबॉडी है इट अज्यूम्स टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो ऑब्वियसली और भी बॉन्ड्स आएंगे फॉर स्टेबिलाईजेशन अपार्ट फ्रॉम पेप्टाइड बॉन्ड, तो इसमें भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स मिलेगा, अराउंड 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट हियर। जैसे देखो बच्चों यहां पर होगा ऊपर 10 मिलेंगे, नीचे 6, टोटली 16, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, total if you calculate it will be 16, so 16 disulfide bonds
will stabilize the structure, ठीक है, it will be present in the antibody। ये भी क्वेश्चन बनेगा नीट का, कितना डाइसल्फाइड बॉन्ड एंटीबॉडीज में मिलता है, इट इज 16, ठीक है। और एक चीज आप लोग याद करके रखिए कि जो ये वेरिएबल रीजन है FAB, जिसमें इस जगह में पैराटॉप में एंटीजन बाइंड करेगा, एंटीजन का एपिटोप, तो ये जो वेरिएबल रीजन है FAB जो है वेरिएबल रीजन, इट वेरीज फॉर डिफरेंट एंटीजन। डिफरेंट एंटीजन के लिए यहाँ पर जो अमीनो एसिड सीक्वेंस होगा वो डिफरेंट होगा, वेरीज फॉर डिफरेंट एंटीजन, ठीक है। और ये जो FC फ्रेगमेंट है, FC, ठीक है, क्रिस्टलाइन नेचर ऑफ फ्रेगमेंट या कांस्टेंट रीजन भी बोल सकते हो, इट विल बी फिक्स्ड फॉर अ पार्टिकुलर क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। एक पार्टिकुलर क्लास के लिए एक पार्टिकुलर FC मिलेगा, ठीक है, इट विल बी फिक्स्ड फॉर अ पार्टिकुलर क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। IG मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो इसमें आप लोग को याद करके रखना होगा FAB क्या है, जिसके साथ एंटीजन बाइंड करेगा, एक्चुअल पोजीशन FAB का पैराटोप्स है जिसके साथ एंटीजन बाइंड करेगा, ठीक है। फिर ये जो रीजन है इसको कांस्टेंट रीजन बुलाओगे, और कांस्टेंट रीजन जो है इट इज फिक्स फॉर अ पार्टिकुलर क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। और FAB इट वेरीज विद डिफरेंट एंटीजन, ये याद करके रखना होगा। एक एंटीबॉडी में 2 हैवी चेन होंगे, 2 लाइट चेन होंगे। हैवी चेन में 450 अमाइनो एसिड्स रहेगा, लाइट चेन में कितना रहेगा 220 अमाइनो एसिड्स, और 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इस एंटीबॉडी को स्टेबिलाइज करके रखेंगे, स्ट्रक्चर को, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर को स्टेबिलाइज करके रखेंगे। एंड हमेशा याद करके रखिए एंटीबॉडी इट अज्यूम्स टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये सब क्वेश्चंस कॉमन मतलब आएगा, तो ट्राई टू रिमेंबर इट। नेक्स्ट वी विल सी डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्लास जो है इट इज IgG, ठीक है। IgG में देखो बच्चों, IgG जो है इट इज द मोस्ट एबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन। हम लोग के बॉडी में 80% एंटीबॉडी आप लोग को यही मिलेगा, IgG, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है इट इज मोनोमर। हमने अभी जो स्ट्रक्चर बनाया था ऐसा स्ट्रक्चर, तो ये एक्चुअली इम्यूनोग्लोबुलिन G का स्ट्रक्चर है, अभी जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था, ठीक है। तो इट एग्जिस्ट इन मोनोमेरिक फॉर्म। फिर देखो बच्चों यहाँ पर देखो IgG में 2 पैराटॉप्स मिलेंगे टू विच द एपिटोप ऑफ एंटीजन बाइंड्स। तो इसमें सिर्फ 2 पैराटॉप्स मिलेंगे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, याद करके रखिए। फिर देखो बच्चों ये जो IgG इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये जो IgG इम्यूनोग्लोबुलिन है इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, ठीक है, एंड goes inside the body of fetus। देखो बच्चों fetus जो है when it is developing inside the mother's womb, तो उसको भी तो इम्यूनिटी चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो उसके पास नहीं होगा, तो उसके पास पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी मतलब बच्चों जो ऑलरेडी फॉर्म इम्यूनिटी बॉडी के अंदर अगर घुसा देंगे then that is called as passive immunity। तो यहाँ पर जो IgG इम्यूनोग्लोबुलिन है it can cross the placenta और fetus के बॉडी के अंदर चला जाएगा। In a way it will provide passive immunity to the fetus। तो इसको याद करके रखिएगा कि ये जो IgG है
इट कम्स अंडर पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी मतलब ऑलरेडी फॉर्म्ड एंटीबॉडी बॉडी के अंदर घुसा देंगे, ठीक है। ऑलरेडी याद करके रखिए, ऑलरेडी फॉर्म बॉडी विल बी गिवन, सॉरी, ऑलरेडी फॉर्म एंटीबॉडी विल बी गिवन टू द बॉडी, ठीक है। मतलब हम लोग का बॉडी जैसे एंटीजन जब आएगा तभी मतलब इट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हम लोग का बॉडी नहीं बना रहा है, हम लोग का ऑलरेडी फॉर्म एंटीबॉडी हम लोग के बॉडी में घुसा दिया है। वैसे ही फीटस में क्या होगा, ये आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन इट विल क्रॉस द प्लेसेंटा एंड इट विल गोज इनसाइड द बॉडी ऑफ फीटस, सो इट विल प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द फीटस। याद करके रखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का, ये सब कॉमन क्वेश्चन है, यू हैव टू रिमेंबर इट। पैसिव इम्यूनिटी वाला क्वेश्चन तो कॉमन है, इसको याद करके रखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आईजीएम। आईजीएम तो आईजीएम जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, इट इज द लार्जेस्ट एंटीबॉडी। अगर नीट में पूछा जाए कि लार्जेस्ट एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है, देन इट इज आईजीएम। अगर एबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन पूछा जाए देन इट इज आईजीजी। ये दो क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो ट्राई टू रिमेंबर इट। फिर देखो बच्चों, ये जो है इट एग्जिस्ट इन पेंटामर, पेंटामर, ठीक है। पेंटामर फॉर्म जैसे ऐसा होगा दिखने में, ऐसा है। मतलब यहाँ पर देखो बच्चों, पैराटोप्स कितना होगा, 10 पैराटोप्स है कि नहीं, एक में 2 तो 5 है ना, तो पेंटामेरिक फॉर्म है तो 10 पैराटोप्स होगा, 10 पैराटोप्स होगा, लार्जेस्ट है इसीलिए, ठीक है। तो ये एकदम रावण का सिर जैसा काम करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो बच्चों 10 पैराटोप्स है, मतलब एक एंटीजन एक एंटीबॉडी 5 एंटीजन को मारेगा, है कि नहीं, 5 एंटीजन को मारेगा, एक एंटीबॉडी 5 एंटीजन को मारेगा। सो इट इज द लार्जेस्ट एंटीबॉडी, ठीक है। और ये जो एंटीबॉडी है इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। याद है ना, बॉडी में जब फर्स्ट टाइम एंटीजन घुसेगा तो पहले जो रेस्पॉन्स दिखाएगा दैट इज द प्राइमरी रेस्पॉन्स। वीक होगा, थोड़ा एंटीबॉडी रिलीज होगा, तो जो एंटीबॉडी रिलीज होगा दैट विल बी आईजीएम, ठीक है। तो सपोज अगर देखो प्राइमरी रेस्पॉन्स में क्या होगा, आईजीएम रिलीज होगा, ठीक है। दिस इज प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। प्राइमरी रेस्पॉन्स क्या है, वीक है, शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज विल बी प्रोड्यूस, लेकिन एंटीबॉडी कौन सा निकलेगा, आईजीएम। तो सेकेंड टाइम अगर सेम एंटीजन एनकाउंटर हुआ तो ऑब्वियसली योर बॉडी विल शो हाइटेन रिस्पॉन्स, बहुत सारे एंटीबॉडीज बना लेंगे, आर्मी ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन। तो उस समय में जो इम्यूनोग्लोबुलिन रिलीज होगा दैट विल बी आईजीजी। तो आईजीजी जो है इट विल बी प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी, ये वाला इन सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है, ये वाला प्राइमरी रेस्पॉन्स। तो इससे डॉक्टर कैन एनालाइज कि आप लोग का इन्फेक्शन फर्स्ट टाइम हुआ है या सेकेंड टाइम। सपोज आप लोग के बॉडी में आईजीजी ब्लड टेस्ट जब करोगे तो आईजीजी का अगर लेवल ज्यादा होगा देन डॉक्टर विल से कि अच्छा तुम लोग का फर्स्ट टाइम नहीं है, ये सेकेंड टाइम अटैक है एंटीजन का, पहले भी मतलब इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है। सो हमेशा याद करके रखिए, ये भी एक क्वेश्चन बनेगा नीट का,
कि प्राइमरी रेस्पॉन्स में कौन सा वाला इम्यूनोग्लोब्यूलिन विल बी इन्वॉल्व एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में कौन सा वाला इम्यूनोग्लोब्यूलिन विल बी इन्वॉल्व. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करके रखिए. तो IgG IgM हो गया. नेक्स्ट वी विल सी इज IgA. IgA जो है ये इतना प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है. तो IgA मेनली कहां पर मिलेगा? फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर. येलो कलर मिल्क जो फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस होता है, जिसको हम कोलेस्ट्रम बुलाते हैं, तो उसमें मिलेगा. एंड इट विल प्रोवाइड अगेन passive immunity to the baby. ठीक है. जो बच्चा जन्म के बाद, ठीक है, जो मतलब फिटल स्टेज में तो IgG आ जाएगा, इट कैन क्रॉस थ्रू प्लेसेंटा, और जन्म के बाद, ठीक है, फिर उसके बाद बच्चे के पास सिर्फ इनेट इम्यूनिटी है. एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो बाद में फॉर्म होगा, है कि नहीं. इट इज एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. तो उस समय में इमीडिएटली आफ्टर बर्थ मदर्स मिल्क में, जिसको हम बुलाते हैं कोलेस्ट्रम, उसमें ये IgA इम्यूनोग्लोब्यूलिन मिलेगा. और ये भी पैसिव इम्यूनिटी है, क्योंकि ये मदर के बॉडी से बच्चे के बॉडी में जा रहा है. प्रीफॉर्म्ड या ऑलरेडी फॉर्म एंटीबॉडी हैज बीन गिवन टू द बॉडी ऑफ बेबी, है कि नहीं. सो इट इज अ पैसिव इम्यूनिटी. सो पैसिव इम्यूनिटी में दो इम्यूनोग्लोब्यूलिन आप लोग को याद करके रखना है. एक है IgG एंड अनदर इज IgA. क्वेश्चन बनेगा, ये कॉमन क्वेश्चन है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. फिर आएगा बच्चों IgD. ठीक है, ये बहुत कम है. इट इज इक्विवेलेंट टू अराउंड 1% इन सीरम. मतलब हम लोग के सीरम में इक्विवेलेंट टू 1% रहेगा. मेनली दे आर प्रेजेंट एज बी सेल रिसेप्टर में मिलेंगे, ठीक है. उसके बाद आएगा IgE, एंड ये जो IG है इसका भी परसेंटेज बहुत कम है, लेस देन 1% प्रेजेंट इन आवर सीरम. और मेनली ये हम लोग के एलर्जिक रिएक्शन में यही इम्यूनोग्लोब्यूलिन रिलीज होगा, ठीक है. जब भी एलर्जी होगा, एनी काइंड ऑफ एलर्जिक इन्फ्लेमेशन, हम लोग के बॉडी में IgE रिलीज होगा. और ये ये IgE आप लोग के बेसोफिल सेल्स याद है ना, ग्रेनुलोसाइट्स, WBC का टाइप है ना ग्रेनुलोसाइट्स बेसोफिल. तो बेसोफिल से क्या सिक्रेट कराएगा? हिस्टामिन. एंड हिस्टामिन क्या कराएगा? इन रिटर्न इट विल कॉज वाजोडाइलेशन, ठीक है, वाजोडाइलेशन. ब्लड वेसल्स हम लोग का डायलेट हो जाएगा, ठीक है. और इन रिटर्न हम लोग के जो ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स है ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, उस वहां पर ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है. दैट वी विल डिस्कस इन एलर्जी. अभी इसी वक्त आप याद करके रखिए कि एलर्जिक रिएक्शंस पे कौन सा वाला इम्यूनोग्लोब्यूलिन रिलीज होगा? IgE. इट इज अ कॉमन क्वेश्चन. तो आप लोग को 5 इम्यूनोग्लोब्यूलिन याद करके रखना है. एंड फॉर दैट एक निमोनिक्स आप लोग यूज कर सकते हैं. गेम पता है ना, गेम आप लोग खेलते हो, गेम के साथ D कर दीजिए. तो G फॉर IgG, ठीक है, IgA, IgM, IgE, IgD. So these are the 5 classes of immunoglobulin. ठीक है, तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन हो गया. नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलर्जीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. So with this we are done with antigen and antibody. Okay, bye bye.